सो गाइस, ये खड़ी है मेरी यामाहा की R15 और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि हम बात करेंगे आज की वीडियो में रन इन पीरियड के बारे में। और क्योंकि ये मोटरसाइकिल रन इन पीरियड में ही है तो हमें काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जिन चीज़ों का मैं ध्यान रख रहा हूँ वो सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सर्विस मैनुअल में क्या क्या चीज़ें मेंशन होती है, हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। आज उन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलते चलते शुरुआत करते, वैसे देख लो यार तुम, R15 वर्जन 4 न्यू कलर 2025 वाला अच्छा लग रहा है। ये ब्लू और ब्लैक के थोड़े कॉम्बिनेशन में आ गए जिसकी वजह से थोड़ा सा और अट्रैक्टिव हो जाता है। और कुछ चीज़ें मैंने लगा ली इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अट्रैक्टिव तो नहीं, इसका भी खैर यूज़ ही है। तो चलते चलते बात करते हैं। एंड यस, मैं ट्रैक्शन ऑफ कर देता हूँ क्योंकि मेरे को ना ट्रैक्शन ऑफ करके ज़्यादा मज़ा आता है इसे चलाने में, जो कि एक्चुअल भी आपको ज़्यादा मज़ा आएगा चलाने में। तो बाइक है हमारी रन इन पीरियड के अंदर। अभी ये चली है 921 किलोमीटर्स और बस 80 किलोमीटर बचे जिसके बाद इसकी पहली सर्विस हो जाएगी। 1 महीना या फिर 1000 किलोमीटर्स, ये इसका फर्स्ट सर्विस का वो है जिसमें इंजन ऑयल वगैरह, फिल्टर्स वगैरह चेंज होंगे। और जब भी आप बाइक ऑन करो सबसे पहली चीज़ होती है कोल्ड स्टार्टअप। तो वैसे भी सर्दी आने ही वाली है तो इस पर एक चीज़ है कि आपका जो आइडियल, अभी मैं चला के लाया हूँ इसलिए ये 1500 RPM के अराउंड है, लेकिन जब भी आप बाइक सुबह ऑन करोगे आपके जो RPM है वो 2000 के अराउंड होगा। अब ये अगर 2000 के बाद जब आप इसे थोड़ी देर ऑन रखोगे 30-40 सेकंड के बाद ये अपने आप नॉर्मल में आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में नॉर्मल में आ जाएगा। दूसरी एक और चीज़ तरीके से आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे आपका टेम्परेचर आता है। ओ सॉरी, ये रहा, पीछे चला गया था, कूलेंट टेम्परेचर। ये अभी 97 डिग्री पे एक्चुअली मैं चला रहा था बाइक, तो 98 डिग्री हो गया, इनफैक्ट गर्म हो रही है बाइक। तो ये है जब आप बाइक सुबह सुबह ऑन करोगे आपकी बाइक अराउंड 30 डिग्री तक की होगी। और जैसे ही आप इसको वो करना कोल्ड स्टार्ट करोगे थोड़ी देर के बाद जब ये 50 क्लाइंब करेगी तब आप देखोगे कि आपका जो RPM है वो 2000 से कम होके 1500 तक आ गया है। तो ये एक दूसरा तरीका है इसको देखने का। एंड उसी के साथ अभी हम शुरुआत करते हैं बाइक के बारे में कि रन इन पीरियड में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो चलते चलते बात करें, पहले यार यहाँ से निकल जाता हूँ। एक्चुअली मैं सर्विस लेन पे आया था तो एक बार सर्विस लेन से निकलना हो जाए फिर हम बात करेंगे लाइक दिस। और ये हम आ गए रोड पे। तो अब यामाहा R15 का जो सर्विस इंटरवल है मोस्टली सभी के साथ, पहला जो 1000 किलोमीटर्स है ना, आप सभी को पता है कि बाइक को आराम से चलाना होता है, ओवर ड्राइविंग नहीं करनी होती। कोल्ड स्टार्ट आप अच्छे से करो, पहले ऑन करके रखो। चला भी रहे हो तो एक सर्टेन RPM तक आपको चलाना होता है, बाइक को खींचना नहीं है एकदम से। एंड मैनुअल पढ़ने के बाद 2-3 चीज़ें अगर आप पढ़ते हो, जनरली लोग पढ़ते ही नहीं है, उन्हें बस जैसे ही आप बाइक खरीदते हो वहाँ से शोरूम वाले बताते हैं भैया 40 की स्पीड पे चलाना, भैया 50 की स्पीड पे चलाना, उससे ऊपर क्लाइंब मत करना, जबकि ऐसा है ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। तो आज हम उसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसका जो रन इन पीरियड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 0 to 500 देन 500 to 1000। अब इन दोनों के बीच में हमें मोटरसाइकिल को कुछ अलग अलग तरीक़ों से चलाना होता है। तो फर्स्ट 500 किलोमीटर्स जो है अकॉर्डिंग टू सर्विस मैनुअल भी अगर आप पढ़ोगे तो फर्स्ट 500 किलोमीटर्स में आपको 4 से 5000 RPM के बीच में शिफ्टिंग करनी है। ठीक है, मतलब कि आपको ये वाला जो 5000 RPM है इसको क्लाइंब नहीं करना, शुरू में इजी होके चलाना है। बाइक को एकदम से भी थ्रॉटल मत करना कि भैया एकदम से थ्रॉटल करके 5000 पहुंचा दिया फिर चेंज कर दिया 5000 पहुंचा दिया, ऐसे भी नहीं करना है। आपको ईजीली अपनी बाइक को ले जाना है धीरे धीरे 5000 RPM तक। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ये आपकी बाइक जा रही है 3, 4, अभी तो खैर रेड लाइट ही आ गई, लेकिन इस तरीके से इतने इजीली आप जाओ और उसके बाद आप शिफ्ट करो अपने गियर को। इंजन को कोई भी किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं देना है। अब ये सब करना मैंडेटरी क्यों होता है? क्योंकि नया सारे बाइक के जो पार्ट्स हैं, इंजन के जो पार्ट्स हैं वो सारे के सारे नए हैं
वो जस्ट लगाए गए हैं, उनकी ल्यूबिंग उसके अंदर इंजन ऑयल डला है। अब वो एकदम डला है, वो कभी वो चला नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, वो सिर्फ डाला गया, उसके अंदर इंजन के सारे पार्ट्स को बांधा गया और उसके अंदर इंजन ऑयल डाला गया। अब वो अभी तक चला नहीं। अब जब आप चलाना शुरू करोगे, अब ऐसा तो नहीं है कि वो एकदम इंजन ऑयल डालते आपने चलाना शुरू किया तो भाई साहब आपकी बाइक एकदम पूरी परफेक्ट चलेगी। इंजन को रमा होने के लिए भी टाइम लगता है, उसको हर एक जो पार्ट होता है वो ल्यूब होगा, वो अपना वेयर एंड टियर होगा, एंड उसके बाद धीरे धीरे करके एडजस्ट होंगे अपनी अपनी जगह पे, जिसके बाद फर्स्ट 1000 किलोमीटर के बाद आपकी बाइक फिर अच्छे से रन होना शुरू हो जाएगी। तो पहले 1000 किलोमीटर पे तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, कुछ भी हो जाए। इसके एडवर्स इफेक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं कि पहले 500 किलोमीटर तो मैंने आपको बता दिया, अब बात करते हैं नेक्स्ट 500 किलोमीटर के बारे में, 500 to 1000 किलोमीटर्स। तो पहले 500 किलोमीटर में क्या था कि आपको आरपीएम रखना है 4 से 5000 के बीच में, आपको शिफ्टिंग करनी है। 5000 के बाद 500 किलोमीटर के बाद, 500 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के अंदर आपके पास जो लिमिट आ जाती है वो आती है 7500 की। अब ये सर्विस मैनुअल में मेंशन है बाकायदा, 7500 आरपीएम से पहले आपको शिफ्टिंग कर लेनी है। आप मैक्सिमम वहाँ तक जा सकते हो, उसको क्लाइम मत करो। अब ऐसा क्यों है? अब हम चाहते तो 500 किलोमीटर पे भी वो कर सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि इंजन को हर एक तरीके से आपको एडजस्ट करवाना है। अब आपने पहले उसे 5000 तक पे एडजस्ट करवा लिया, अब उससे हायर आरपीएम पे आप थोड़ा सा उसको एडजस्ट करवा रहे हो। इंजन धीरे धीरे यूज टू हो जाएगा इस चीज़ का। तो 500 to 1000 के बीच में आपको शिफ्टिंग करनी है। अप्रॉक्सीमेटली 6000 से 6500 या 7000 तक भी आप जा सकते हो। उसके बाद आपको एक कांस्टेंट स्पीड या फिर कांस्टेंट थ्रॉटल मेंटेन नहीं करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं जैसे ये चला रहा हूँ, 42 है, मैं 42 पे कॉन्स्टेंटली चला रहा हूँ। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, आपको वेरी करवाते रहना है। आपने कभी बीच में थोड़ा सा एक्सलेरेशन ज़्यादा दे दिया जिससे ये एकदम से 50 क्लाइम कर गई, आपने एकदम से कम कर दिया, थोड़ी सी कम हो गई, तो बेसिकली हर एक आरपीएम बैंड पे बाइक का जो इंजन है वो एडजस्ट करना शुरू हो जाएगा। ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगेन मैं यही चीज़ बोलूँगा, मैनुअल पढ़ो। ये सारी चीज़ें जो है वो मैनुअल में मेंशन कर रखी है कंपनी ने। ये जब चीज़ें हो जाएंगी आपकी, अब आपको 0 to 500 एंड 500 to 1000 का पता लग गया, ये जब आप कर दोगे उसके बाद 1000 किलोमीटर्स के बाद आपका चेंज होगा इंजन ऑयल, फिल्टर्स वगैरह जो भी चेंज होने वाली चीज़ें होती है। अब क्योंकि मेरा अभी तक सर्विस हुई नहीं इसकी, तो मैं आप सर्विस के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कि पहली सर्विस में क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी। तो वो चीज़ें जैसी पहली सर्विस होगी उसके बाद आपकी बाइक के सारे पार्ट जो हैं दैट मीन्स वो अच्छे से चल चुके हैं। अब आपने उनके ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करा, आपने इजीली चलाया है। बाइक जो है अब रेडी है आपको परफॉर्मेंस देने के लिए, आपको माइलेज देने के लिए, आपके अकॉर्डिंग चलने के लिए। तो ये ज़रूर से करना। अदरवाइज़ अगर अभी मैं न्यूज़ ही देख रहा था, एक रील देख रहा था, एक्चुअली न्यूज़ भी क्या देख रहा था, एक रील थी जिसमें बंदा केटीएम की बाइक को उसने 1000 किलो पहले 1000 किलोमीटर के अंदर ही रेविंग करके चला रहा था, 7-7, 8-8 हज़ार आरपीएम पे चला रहा था, पूरी रेड लाइनिंग कर रहा था। एंड उसके बाद उसका जो कैम शाफ्ट है वो टूट गया। बताओ, कैम शाफ्ट ही टूट गया। अब ये होता है कि भैया आप इतनी महंगी बाइक ले रहे हो, आपको पता है कि कंपनी आपको एक रिस्ट्रिक्शंस दे रही है, अगर आप उसे अच्छे से फॉलो करोगे तो आपकी बाइक ख़राब नहीं होगी एंड इनफैक्ट बाद में वो आपको अच्छे रिजल्ट्स ही देगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनसे पहले 1000 किलोमीटर रुका ही नहीं जाता कि नहीं भाई ऐसा थोड़ी होता है, वैसा थोड़ी होता है। भाई अगर कोई ब्रांड कोई एक चीज़ बना रहा है, अगर आपने भी आज के टाइम पे अगर आप सपोज़ करो आप खाना खाने के लिए जाओ, आपको पता है ना कि भैया अगर इस खाने को हम कल खाएंगे तो इसमें बैक्टीरिया आएगा, ये ख़राब होगा, लेकिन जानबूझ के वो करना कि नहीं भाई मैं तो कल ही खाऊंगा, चाहे कितना भी बासी हो जाए खाना, तो तबीयत ही ख़राब होगी ना उससे। तो वही चीज़ हो जाती है, बाइक की तबीयत ख़राब हो जाएगी मेरे भाई। तो रनिंग पीरियड को अच्छे से फॉलो करो। और लोगों की शिकायत भी यही होती है कि बाइक माइलेज, सबसे गंदी शिकायत होती है कि भाई माइलेज नहीं दे रही। माइलेज इसलिए भी नहीं देती क्योंकि आपने फर्स्ट 1000 किलोमीटर्स में बाइक की टेक केयर उस लेवल पे करी ही नहीं है।
तो अगर आप टेक केयर करोगे, माइलेज अच्छी मिलेगी, परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, बाइक के अंदर जो वाइब्रेशंस वगैरह होती है ना, जैसे हार्श चलती है बाइक, कभी ऐसा होता है लोगों की नई बाइक है, सर्विस होने के बाद भी हार्श चल रही है, वो इसी वजह से होता है। सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो करो गाइस। और ये थी वीडियो आपकी रन इन पीरियड के ऊपर। कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, फॉलो ज़रूर करना, लाइक कमेंट ज़रूर करो, वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप बाइक लेने का प्लान करो तो कमेंट करके बताओ भाई कौन सी बाइक लेने का प्लान कर रहे हो। तो देखते हैं उसके ऊपर भी अगर वीडियो बना पाएँ, उसके लिए आपके लिए वीडियो बनाएंगे ज़रूर। तो स्टे ट्यून, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।